श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे अम्बिजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः। किमन्यैश्शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्गीता भाष्ये षष्ठः आत्मसंयम योगनामकः अध्यायः। तत्र षोडशः श्लोकः। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। एवम् आत्मयोगम् आरभमाणस्य मनो नैर्मल्य हेतुभूतां मनसो भगवति शुभाश्रये स्थितिम् अभिधाय अन्यदपि योगोपकरणमाह। योगः भगवता सह एकः अनितरसाधारणः संश्लेषः सम्बन्धः। अनितरसाधारणः सम्बन्धः। सः दुष्यकः योगः। तत्रापि प्रकृतिमण्डले विद्यमानानां समेषां कृते कदाचित् भवति वा न वा इत्येवं रूपेण संशयः अपि भवति। तादृशः अयं दुष्यकः योगः सर्वैरपि प्रयत्नेन भगवदनुग्रहेण भगवदाशीर्भिः सम्प्राप्तुं शक्यते, साधयितुं शक्यते। तद् योगार्थं किम् उपकरणं, साधनं किम् इत्येवं जिज्ञासायां सत्यां प्रोक्तं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां ऋच्छति प्राप्नोति अधिगच्छति मत्संस्थाम् अधिगच्छति। सदा नियतमानसः भूत्वा परमपुरुषस्य अनुसन्धानं करोति चेत् परमां शान्तिम् अधिगच्छति, निर्वाणपरमां शान्तिम् अधिगच्छति। पूर्णरूपेण प्रपञ्चत्यागपूर्विकां शान्तिं प्राप्नोति। अतः मुमुक्षुः सर्वदा परमपुरुषसंश्लेषं कामयमानः तद्रतः एव भवेत् नवविधभक्त्या। नवविधभक्त्या इति चेत् किमिति? श्रवणं कीर्तनं केलिः इत्याद्युक्तप्रकारेण यं कमपि एकं साधनानुष्ठानं कुर्वन्नेव भवेत्, तत्र लीनः एव भवेत्, तत्र मनस्थैर्यमपि प्राप्नुयात्। एवञ्च अन्ततो गत्वा मत्संस्था मयि सम्यक् स्थितिं प्राप्नोति इति परमपुरुषः। तदर्थं परमपुरुषयोगार्थम् उपकरणम् अवदत्। तदपि उपकरणं न हि सामान्यं। सर्वदा परमपुरुषे मनस्थितिः किं शक्यं वा?
नवविध भक्तौ स्मः चेदपि तत् भवित्वं भवति उत न इत्यत्र संश्लेषः एव, संशयः एव। श्रवणं कीर्तनं केलिः इत्यादिकमेव कुर्मः, परन्तु श्रवणकीर्तनादि अंगेष्वपि अस्माकं मनस्थितिः कुत्र अस्ति? भगवती भवति चेत् तत् श्रवणादिकं परमपुरुष संश्लेषे साधनं भवति, अन्यथा तु न। यतोहि आत्मयोगः साधारणः नास्ति, तदिदानीम् आरभते। आरभमानः यः मुमुक्षुः वर्तते, तदीय मनसि विद्यमान मलादिकम् अपगच्छेत्, तदानीमेव तत् नियतं भवति। हम जितने भी बोलेंगे, हमारे मन में रहने वाला मल दूर नहीं हुआ तो मन स्थिर नहीं होगा। परंतु मनो नैर्मल्यं तु प्राप्तव्यमेव। तदर्थं शुभाश्रये भगवती एषः लीनः भवेत्। शुभाश्रयः परमपुरुषः तत्र लीनः भवेत्। तत्र स्थितिः भवति चेत् भवितुमर्हति। अतः उक्तं मयि योगी नियतमानसः निर्वाणं शान्तिं ऋच्छति इति उक्तम्। निर्वाण परमां शान्तिं ऋच्छति इत्यपि उक्तम्। इदानीम् अन्यदपि योगोपकरणम् उपपादयति। इतोपि पूर्वावस्थायाम् एवं रूपेण भवति चेत् ये परं योगस्य आरम्भं कुर्वन्ति, नाम परमपुरुषसम्बन्धं प्राप्तुम् इच्छन्तः प्रवृत्ताः भवन्ति, तेषां कृते उपकाराय भवेत्। अतः अर्जुनः, हे अर्जुन, एतदपि शक्यं न चेत् तदर्थमपि अङ्गभूतम् अपरमपि योगोपकरणं वर्तते, तत्पश्य इति उपपादयति। किमिति? नात्यष्टतस्तु योगोऽस्ति इति। अत्यशन अनशने अत्यशनानशने योगविरोधिनी अतिविहार अविहारौ च तथा अतिमात्र स्वप्नजागर्ये तथा च अत्यायास अनायासौ अपि योगविरोधिनौ। सत्यं खलु? अन्नपानादिकमेव न भवति तदानीमपि योगो न भवति। अधिकम् अन्नपानादिकं भवति तदानीमपि योगो न भवति। निद्रादिषु एव गच्छति, मदमात्सर्यादिषु अपगच्छति। यावत् भोक्तव्यं तावदेव उपादेयम्। अधिकम् आयाति चेदपि एतदनुकूलं यद्वर्तते तदेव स्वीकर्तव्यम्। अत एव भोजनादिष्वपि सर्वत्रापि सात्विकभोजनं, राजसभोजनं, तामसभोजनम् इत्यादि विभागादिकमपि अभूत्। सत्त्वपूर्णमेव भोजनम् अधिकं भवति चेत् तत् तामसमेव भवति। यद्यपि क्षीरान्नं सात्विकं भोजनं, सन्देहो नास्ति, परन्तु तदेव मितिमतिक्रम्य भवति चेत्, परिमितिमतिक्रम्य भवति चेत् राजसोऽपि भवति, ततोप्यधिकं भवति चेत् तामसाय कल्पते, तमःपूर्णाय कल्पते। नाम तमोगुणमेव अभिवर्धयति। अधिकादधिकं भुक्तम्, अतः रोगव्याध्यादिकम् आगतं। न केवलं तावदेव, सार्वकालिकरूपेण अधिकादधिकं
पायसान्नस्य भुक्तत्वात् निद्रादिकमेव आयाति। एवं भोगः अधिकः अभूत्, इन्द्रियादिकं तु नैव स्थिरं तिष्ठन्ति, अतः भोगादिष्वेव एनं प्रवर्तयति, विरुद्धभोगादिषु। अतः भोजनम् इत्याकारकम् अत्यधिकमपि न भवेत्, अल्पमपि न भवेत्। अतः वदति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। अत्यश्नतः अशनम्, अति अशनं करोति चेत् तत्कृते योगो नास्ति। तर्हि अनश्नतः अस्ति वा इति चेत् पूर्णरूपेण अनशनं करोति चेत् तदानीमपि नास्ति। किं नास्ति? एकान्तमेव नास्ति। एकः अन्तः बुद्धौ साक्षात् एकस्यैव चिन्तनं तदपि न भवति, मनः एकाग्रं न भवति। अत एव वदन्ति खलु बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् इति। बुभुक्षा एव वर्तते, भूख ही नहीं मरा तो पढ़ाई कहाँ होगा, भूख ही नहीं मरा तो काम कहाँ होगा। अतः सर्वथा अशन अभावः अपि योगस्य कृते विरोधे। भोजनं नास्ति चेत् सामान्यं कार्यमेव अध्ययनमेव न भवति इति चेत् भगवच्चिन्तनं भवितुमर्हति वा? न भवितुमर्हति। अतः समये समये यद्यत् उपादेयं तत् स्वीकर्तव्यमेव। समये समये इति कृत्वा तत् समये 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 इति घण्टाभ्यन्तरे एकैकवारं स्वीक्रियते चेत् तदानीं तु तेन ध्यानादिकं भगवदनुसन्धानादिकं योगः न भवति, कस्मिन्नपि योगो न भवति। पश्यन्तु, सामान्यकार्यादिष्वपि योगः सम्बन्धः न भवति, अध्ययनेपि योगः न भवति, धनकनकादिसम्पादनेपि योगः न भवति। अत्यष्टतः ये तो खाते, पूरा दिन खाता है तो ये क्या थी कमावे, એવું જ કે ना, पूरा दिन खाए छे तो क्या थी भजन करे, नहीं होगा, न भवितुमर्हति इत्यर्थः। अतः अनश्नतः अपि योगो नास्ति, एवं अत्यश्नतः अपि योगः नास्ति। अत्यशन अनशने योग विरोधिनी, अत्यशनम अतः अत्यशन अनशने योग विरोधिनी। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन अतिविहार अविहारौ च स्वप्न विरोधिनी। अतिविहारः अविहारः, बहुत ज़्यादा आराम लिए तदानीमपि योगः न भवति। आराम ही नहीं है, थके हुए हैं, तदानीमपि योगो न भवति। बोलते हैं बहुत थका हूँ, थोड़ा समय दो, बाद में पूजा में आएंगे, थोड़ा फ्रेश हो के आता इत्येव खलु वदन्ति। फ्रेश होने में ही पूरा दिन लगा दिया तो तदानीमपि योगो न भवति। तदेव उक्तं भगवद्योगः इति किं, कस्मिन्नपि योगः न भवति, लौकिककार्ये अपि न भवति। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के बाथरूम गए तो 10 बजे ही वापस आते हैं, तो बाद में डायरेक्ट ऑफिस ही जाना, खाना या नहीं खाना तो हाथ में लेके चले जाते हैं। तदानीम अभी योगो न भवति। अतिविहार अविहारौ, विहार अभावः अपि योगस्य विरोधी, अतिविहारः अपि योगस्य विरोधी। एतत् सामान्येन सर्वत्रापि वयम् अन्वेतुं शक्नुमः।
अतिस्वप्नशीलता, अतिमात्र स्वप्न जागरिय, तथा बहुत ज्यादा स्वप्न ही होता रहता है, उसको आराम नहीं मिलता है, तो पूरा दिन जागता ही रहता है। तदानीमपि ध्यानं न भवति, उपासनं न भवति। पूरा दिन जागता है तो कैसे भी ध्यानादिकं वा भगवत पूजादिकं वा आराधनादिकं वा किमपि वा कर्तुमेव न शक्नोति। सामान्यं लौकिकं कार्यमपि यः कर्तुं न शक्नोति। पूरा दिन जागे है तो कुछ करने जाएगा तो भी वो नींद आए। हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कई उत्सवों में 6-7 दिन ऐसा कुछ हो गया तो छठा 7वां दिन में इतना थक लगता है, कोई भी उस दिन का काम हो वो भी नहीं कर पाते। सामान्य कार्य विषये एव एवं चेत भगवद् योगः आत्मयोगः सर्वथा न भवति। पूजा करने बैठेगा तो सो जाएगा, पढ़ने बैठा तो सो जाएगा। कुछ लोगों को सोते ही केवल स्वप्न ही आता है, उठने के बाद भी उसका मुख में विलास नहीं दिखता है, थका नहीं दिखता है। सो के उठे तो तरत तो फ्रेश हो जाते हैं, 15-20 मिनट सोए तो भी दोपहर का टाइम में तदानीमपि अत्यंतम आरामः सुखं प्राप्तं भवति, आनंदेन कार्ये प्रवृत्ताः भवन्ति। परन्तु केचन स्वप्नशीलाः भवन्ति चेत् तदानीमपि न। अतः अतिस्वप्नशीलता, स्वप्नम् अतिस्वप्नशीलता अपि विरोधी, अतिनिद्रा अपि विरोधी, अतिसुषुप्तिः अपि विरोधी, अति जागर्ति ही अपि विरोधी। तर्हि किं कर्तव्यं? सर्वं सब माप में होना है। यावद् अपेक्षितं तावदेव उपादेयम्। अतः योगस्य कृते विरोधी किमस्ति इत्येतदपि अवगत्य अस्माभिः योगे प्रवेशः कार्यः। अतः भवता आत्मयोगार्थं यत् मनस्संयमनं कर्तव्यं तत्र एतत् सर्वमपि परिपूर्णरूपेण आलोक्य कर्तव्यम् इत्यतः एव उपदिशति इत्यर्थः। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। खाए तो भी नहीं होता है, नहीं खाए तो भी नहीं होता है, तो करना क्या? किं कर्तव्यं तदपि उपदिशति। श्रीकृष्णः परमदयालुः खलु। सामान्यमपि एकैकं विषयम् उपादाय सविस्तृतं मनसि यथा धारितं भवेत् तथा उपदिशति। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगः दुःखस्य हननं नाशं करोति। कस्य योगः? आत्मयोगः, आत्मसंयमनयोगः, मनस्संयमनयोगः। मनस्संयमनेन जीव आत्मसंयमनम् आत्मसम्बन्धः परमात्मसम्बन्धः सत्संश्लेषः तावत्पर्यन्तमपि अर्थः। सः किं करोति चेत् दुःखं हन्ति, नाशयति। कः योगः दुःखं हन्ति, दुःखः भवति इति चेत्
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगः दुःखः भवति, कर्मसु युक्तचेष्टस्य योगः दुःखः भवति, एवं युक्ताहार विहारस्य योगः दुःखः भवति। आहार विहारादिषु युक्तिः भवेत्, नियतिः भवेत्, नियमः भवेत्। क्या होना? बाउंड्री, सीमा होना है। सीमितम आहारम, सीमितः विहारः। सर्वथा विहार अभावः अपि न भवेत्। यावदपेक्षितं तावद् विहारादिकमपि भवेत्। केचन पूरा दिन वाक करते ही रहते हैं। કેટલા કયો? મારો તો રોજ થાય 25,000 30,000 એવું કે। उन्होंने नक्की कर दिया इतना बढ़ाना है। कितना घंटा इसमें निकाला? तो लगभग 7-8 घंटा होता है। तो 7-8 घंटा चलने में ही रखे तो પછી करो तो शू इतना चले तो आएगा तो केवल नींद ही। थकान तो हो गया, आराम चाहिए, खाओ पियो सो। कैसे ना बॉडी बिल्डर वही करते हैं। जिम करते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ, यही व्यायाम। अतः तत्रापि सर्वत्रापि युक्ताहार विहारः अपेक्षितः। कर्मसु युक्तचेष्टः भवेत्। यत् कर्म अस्मत्कृते नियतं तत्र युक्तचेष्टः भवेत्, अयुक्तचेष्टः न भवेत्। यावत् भवितव्यं तावदेव प्रवृत्त्यादिकं क्रियाकलापादिषु अन्वयादिकं भवेत्। कुछ लोग अपना अपना काम में उछलते हैं। अब देखे होंगे हमारे पार्थ भाई जाना यहाँ से याज्ञशाला, इधर से साधुआश्रम जाके, वहाँ से वहाँ जाके, वहाँ से वेदशाला जाके, वहाँ से ऐसा घूम के, और वो भी आते जाते वक्त इतना उछलते शायद फोन नहीं है, नहीं तो उसके अंदर 15-20 फोन भी करके आते थे वहाँ पहुँचते 10-15 काम करके वो पहुँचते। वो 10 काम में इतना अव्यवस्था होने के नाते कोई भी काम पूरा नहीं हुआ होगा। मुख्य काम ये था 5 जगह में घूमे, वहाँ सब जगह में वहाँ पहुँचना है, यहाँ चीज जल्दी करो, वहाँ पहुँचना है जल्दी करो। वो काम नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये यहाँ भी लेट में पहुँच। अतः अयुक्तचेष्टः कुत्रापि सफलः न भवति। अतः युक्तचेष्टः भवेत्। अतः योगेऽपि युक्तचेष्टता एव अपेक्षिता, अयुक्तचेष्टता नापेक्षिता। शरीर में ताकत ही नहीं है, पूरा पानी में रोज सुबह में 3 बजे से रात को 8 बजे तक मैं एक पग में खड़े होके जप करूँगा। 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद वो ठप जाएगा सब, क्योंकि हॉस्पिटल में ले जाके उसको ग्लूकोज चलाया है। अतः प्रत्येकस्मिन्नपि कार्ये युक्तचेष्टः भवेत्। कर्मसु युक्तचेष्टः यः वर्तते तस्य योगः एव सफलो भवति। अतः स्पष्टयन्ति युक्तस्वप्नावबोधः अपि। अत्र स्वप्नशब्देन केवलं स्वप्नः एव इति न, सुषुप्तिः अपि ग्राह्या। युक्तनिद्रावबोधः इत्यर्थः। निद्रादिकमपि युक्तमेव भवेत्।
8 लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा सोते हैं कुछ लोग तो 2 दिन 3 दिन सोते ही रहते हैं। वो कैसे नींद आता है मुझे पता नहीं। मुझे तो 5 से मैक्सिमम 6 घंटा तक सिर नीचे रह सकता है। उसके ऊपर 1 मिनट सिर नीचे पड़ा तो मुझे सिर दर्द चालू हो जाता है, सो ही नहीं सकते। और ये सब है ना, एक अभ्यास है। अभ्यास से 2 से 3 घंटा तक भी आराम का व्यवस्था करके बाकी समय जागृत रह सकता है। वैसा ही अभ्यास में केवल 3-4 घंटा ही जागृत रह के बाकी सब समय सो भी सकता है। प्रैक्टिस, कुछ लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। नेगेटिव प्रैक्टिस एंड पॉजिटिव प्रैक्टिस है ना। विरुद्धाभ्यासः एवं सहज अभ्यासः, योग्याभ्यासः, युक्ताभ्यासः, अनुकूलाभ्यासः, उभयमपि शक्यते। कॉलेजेस में बच्चे कुछ बात भी करते हैं, मैं तो प्रैक्टिस करते करते अभी तो 18 घंटा नींद कर सकता हूँ, એવું કહે છે। परंतु योगियों, मुमुक्षुओं, योगारंभ में रहने वालों के बीच में ऐसा बात होता है कि मुझे तो प्रैक्टिस करता करता अभी तो 2.5 से 3 घंटा का नींद बस है, बाकी पूरा समय जागते हुए भजन, भक्ति, कीर्तन, सेवा इत्यादि में तल्लीन रहता हूँ। अरस परस में मुमुक्षुओं का बात ही, व्यवहार ही इस विषय का होता है। તમારો અધ્યાત્મ કેવી રીતે ચાલે છે, તમારું એવું છે, તમારું કેવી अध्यात्म वृत्ति ही कथम भवति इत्येवं रूपेण प्रश्न प्रतिवचनादिकं भवति। यतोहि सर्वेपि योगारम्भिनः मुमुक्षवः, अतः एषः योगः अपि एतादृशः, तदर्थम् एतत् साधनादिकम् अपेक्षितम्। अतः स्पष्टयति मिताहारविहारस्य मित आयासस्य, आयासः अपि मितः भवेत्। अधिकः आयासः भवति चेत् निद्रा एव भवति। पढ़ना है, कॉलेज जाना, तो आप यहाँ से मेमनगर चले जाओ। कैसे जाना है? चल के जाना है। जा सकता है, नहीं जा सकता है रोज, ऐसा तो है ही नहीं, परंतु जाके वहाँ सो जाएगा। फिर वहाँ से चल के घर पे आएगा और यहाँ भी कुछ पड़ेगा नहीं, यहाँ भी आके सो जाएगा। अतः अत्यायासः, अतः युक्त आयासः, मितायासः, मितस्वप्नावबोधस्य, निद्रा जागरणम् उभयमपि मितरूपेण भवेत्, नियतरूपेण भवेत्। एकस्य मनुष्यस्य कृते कियद् भवेत् तदाधारेणैव नियतरूपेण भवेत्। सकलदुःखः बन्धनाशने योगः सम्पन्नो भवति। सकलदुःखः भवति, सकलानां दुःखानां हननकारणभूता भवति इत्यर्थः। बंधनाशने नाम संसार बंधनाशने, संसारगत दुःखनाशने एषः योगः अनुकूलः भवति इत्यर्थः। योगः सम्पन्नो भवति युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पुनः वक्ति यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कदा अस्मत्कृते आत्मसंयमः अभवदिति ज्ञायते, कदा च योगारम्भार्थं योग्याः स्मः इत्येवं रूपेण ज्ञायते। यदि चेत् योगारम्भे प्रवृत्तस्य कृते यदा चित्तं विनीयतं नियतविषये एव भवति। किं चित्तं विशेषेण नियतं भवति। यत् कर्तव्यं तदेव करोमि, यत् चिन्तनीयं तदेव चिन्तयामि, यत् द्रष्टव्यं तदेव पश्यामि। बहुत लोगों के लिए ये देखना है इसे समझ के जाते हैं, परंतु चंचल पीछे ही रह जाता है। कितने बार गया तो भी उसका वो दर्शन होता ही नहीं। तत्र कारणं चाञ्चल्यं। चिन्ताचाञ्चल्यं किम् इन्द्रियचाञ्चल्यमेव वर्तते। अतः इन्द्रियचाञ्चल्यं चित्तचाञ्चल्याधीनं। चित्तं नियतं भवति चेत् इन्द्रियमपि नियतं भवति। अतः यदा चित्तं विशेषेण नियतम् आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनः चिन्तने एव, स्वात्मनः स्वात्मान्तर्यामी परमात्मनः विचिन्तने एव अवतिष्ठते। केवलं तिष्ठते इति न, पूर्णरूपेण स्थिरं भवति। यदा अवतिष्ठते, यदा च चित्तम् एकत्र स्थिरम् अभूत्, तदानीं कामेभ्यः दूरे वर्तते इत्यर्थः। कामः नाम स्पृहा, इच्छा। स्पृहाभ्यः दूरे भवति। निर्गतः स्पृहा यस्मात् सः निस्पृहः। चित्तं विनियतं चेत् स्पृहादिकम् इच्छादिकम् अपगच्छति खलु। अतः सर्वकामेभ्यः निस्पृहः यः वर्तते सः युक्तः योगस्य कृते। यः कामेष्वेव सक्तः सः योगस्य कृते अयुक्तः। हमारे बचपन में कुछ भी सामने आएगा तो वो मुझे चाहिए, ऐसा ही होता है ना। थोड़ा थोड़ा समझते समझते ये चाहूँगा तो अभी नहीं मिलेगा, ऐसे समझ में आता है, इसलिए चाहना बंद होता है। थोड़ा आगे जाएंगे तो ये चाहेंगे ये मेरे पास आएगा तो मेरे लिए ये नाशक है, मेरे लिए ये विरोधी है, ऐसा ज्ञान आएगा, इसलिए वो चाहना बंद होता है। अतः स्पृहा स्वभावरूपेणैव भवति, परन्तु सा स्पृहा अपगच्छेत्। कामेभ्यः यदा स्पृहा अपगच्छति तदानीमेव एषः योगस्य कृते युक्तः। अतः आशापाशादिकम् अस्मत्कृते कियत् वर्तते, कियत् परिमितौ वर्तते इत्याधारेण वयं योगाभ्यासिनः उत न इति स्वतः एव निश्चेतुं शक्नुमः। अतः अर्जुनं निमित्तं कृत्वा अस्मत्कृते उपदिशति, निस्पृहता अस्ति चेत् योगार्थं युक्ताः, अन्यथा तु न।
अतः वदति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा तदा एषः योगस्य कृते युक्तः आत्मसम्बन्धस्य कृते आत्मसंयमनस्य कृते परमपुरुषसम्बन्धस्य कृते एषः युक्तः इति निश्चीयते। तत्र भाष्यं यदा प्रयोजनविषयं चित्तम् आत्मनि एव विनीयतं प्रयोजनविषयं चित्तं किमपि प्रयोजनं कामयते खलु तद्विषये एव भवति चित्तं तत्तादृशं चित्तम् आत्मनि एव नियतं विशेषेण नियतं निरतिशयप्रयोजनतया तत्रैव निरतम् अन्यत् सर्वं प्रयोजनं लौकिकं प्रयोजनम् एतदेव प्रयोजनं निरतिशयं प्रयोजनं सर्वश्रेष्ठं प्रयोजनं किं प्रयोजनम् आत्माधिगमनम् आत्मावलोकनरूपं प्रयोजनमेव निरतिशयं प्रयोजनम् इत्येवं रूपेण यदा स्पष्टप्रतिपत्तिः भवति जब तक आत्मावलोकन रूप प्रयोजन ही उत्कृष्ट प्रयोजन है जीवन में ऐसा निर्धारण बुद्धि नहीं आएगी तब तक आत्मसंयमने आत्मनि बुद्धि नियता एव न भवति तद्भिन्ने एव भवति अन्य प्रयोजने एव भवति। अतः स्पष्टयति विशेषेण नियतं निरतिशय प्रयोजनतया तत्रैव नियतं नियतं नाम निश्चलं जरा भी हिलता नहीं है उनसे क्यों मुझे तो वही प्राप्त करना है। कुछ लोग लौकिक जगत में भी अपना जीवन का उद्देश्य गोल के विषय में पूरा निश्चित होते हैं कितना भी हो कुछ भी हो कैसे भी हो उसको पा ही लेना है उसको नक्की कर देता है मुझे वहाँ गाड़ी में बैठना तो बैठना ही है मुझे ये गाड़ी लेना ही है भले तोड़ो टाइम परंतु छोड़ेंगे नहीं। 10 बार गिरे तो भी फिर उसी चुनाव में बैठ खड़े होते हैं नहीं वहाँ ही लेना है मुझे। तो देश का गोल ऐसा होता है एवं वस्तुतः आत्माधिगमने एवं रूपेण बुद्धिः भवेत् स्थिर बुद्धिः भवेत् है ना। अतः स्पष्टयति येषां कृते निरतिशय प्रयोजनतया विशेषेण तत्रैव नियतं भवति निश्शेषेण यत्नशीलं तत्रैव भवति। निश्शेषेण यत्नशीलम् इति चेत् कदापि इतस्ततः न सञ्चलनं करोति अतः निश्चलम् इत्युक्तं पश्यन्तु नियतं निश्चलम् अवतिष्ठते परिपूर्णरूपेण स्थिरं भवति तदा सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः तदा एव सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः निःस्पृहः सन् युक्त इत्युच्यते योगार्हः इत्युच्यते युक्तः नाम योगार्हः आत्मसंबंध प्राप्त्यर्हः तदानीमेव योगार्हः इत्युच्यते युक्त इत्युच्यते। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अच्छा कैसा नियत होना निश्चल होना बोल दिया परंतु कैसा होना निश्चल
निश्चल भी ऐसा होने के लिए बोलते हैं, यथा यथा निवातस्थः दीपः। अधिक वायु नहीं है, हवा ज्यादा नहीं है, जितना दिया जलने के लिए जरूरत है उतना व्यवस्थित रूप में है भगवान मंदिर में। वहां पर दिया चलता है और स्थिर चलता है और इधर उधर हिलता भी नहीं है। कैसे? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योति ही, इतना बहुत व्यवस्थित। कभी कभी वो दिया क्या आज का दिन का इलेक्ट्रिसिटी के आधार से क्या यह दिया है या इलेक्ट्रिक लाइट है, ऐसा भी संदेह आ जाता है। पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, ऐसा होता है। तदेव निश्चलत्वम्, यथा निवातस्थः दीपः निश्चलः तथा अयं निश्चलो भवति। आत्मनि नियतः चेत्, अन्यथा तो ना। कुछ लोग को हम ऐसा बोलते हैं, ये तो हठी है ऐसा, मैंने उसका अर्थ ये है वो हिलने वाले नहीं है। एक बार एक विषय में स्पष्ट हो गया तो उस विषय को वैसे ही रखते हैं, हिलने नहीं देते कभी भी। और अपना भी उद्देश्य कार्य सब उसके मुताबिक ही रखते हैं। कहीं भी उसके लिए विरुद्ध आया तो ये कोई विषय को स्वीकारते भी नहीं। नहीं, मुझे तो यह नहीं चलेगा, ऐसा ही बोल देते। ते निश्चला मुमुक्षवः आत्मनि निश्चलाः, आत्म विरोधि प्रवृत्त्यादिकं किमपि किंचित् आयाति चेदपि तत्र प्रसृताः न भवन्त्येव। वो तो हमारा नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। यदि स्पष्ट रूपेण प्रतिज्ञाय उपपाद्य व्यवस्थित रूपेण अवगत्य तस्मात् निर्गच्छति। अतः स्पष्ट इति यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। आत्मनः योगं युञ्जतः योगिनः यतचित्तस्य कृते एषा उपमा भवति। उपमा स्मृता एषा का? निवातस्थः दीपः यथा नेङ्गते तथा उपमा स्मृता। तथा युञ्जतः आत्मनः योगं युञ्जतः यतचित्तस्य योगिनः स्थितिः निश्चला भवति इत्यर्थः। दीपवत् यतचित्तस्य योगिनः निश्चला स्थितिः इत्यर्थः। योगस्य आरम्भं कृत्वा तन्मार्गे यः गच्छति सः योगी युञ्जानः अपि तस्य चित्तं कदापि अस्थिरं न भवति। अस्थिरं भवितुम् अवकाशमपि नेच्छन्ति युञ्जानः। अतः स्पष्टयति निवातस्थो दीपो यथा न इंगते, नाम न चलति। निवातः, वातः नाम वायुः, निर्गतः वायुः यस्मात् सः निवातः। नाम सर्वथा वायुः निर्गतः चेत् तदानीमपि दीपो न भवति, परन्तु अधिकवायुः इत्यर्थः।
संचलनकारणभूतवायुः इत्यर्थः। न चलति अचलः अचलः सप्रभः तिष्ठति, चलरहितः भवति। चलनं नास्ति इति कृत्वा प्रभा नास्ति वा चेत् प्रभापि अस्ति, सप्रभः अस्ति। दीपे चलनम् अधिकं भवति चेत् मध्ये मध्ये तमः आयाति, दृष्टं वा? दीप बहुत हिलता है तो भी नहीं देख सकते हैं। कोई बैटरी दिखाता हूँ आपको जाने के लिए, ऐसा करके बैटरी लेके आते हैं, इतना हिलाते हैं उसका बैटरी से हम चल भी नहीं पाते। बोल देते कि आप इससे अच्छा है आप बैटरी तो बंद करो भाई। हाँ, अतः निश्चलः दीपः सप्रभः यथा भवति तथा एषः निश्चलः मुमुक्षुः योगारूढः सप्रभः भवति। प्रभावान् सः, प्रकाशवान्, ज्ञानी इत्यर्थः। ऐसा निश्चल ज्ञानियों का विचारधारा से भी हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसा परसों निश्चल वेदाचार्य आचार्य का, देवव्रत आचार्य का प्रवचन, यद्यपि सब थक गए थे, इतना थक गए थे, उठ के जाने तो बस ऐसा समझते थे, परंतु तदीय निश्चल वाणी विलासः आसीत् खलु, तदपि विषय संबंधी प्रामाणिक रूपेण आसीत्। अतः तत्र सर्वेषां तु पूर्णरूपेण अवधानम् अभवत्। एवं युञ्जानः यो वर्तते योगी, तदीय निश्चला गतिः दीपसदृशः भवति। अतः सप्रभः भवति, प्रकाशभूयिष्ठः भवति। सप्रभः तिष्ठति यतचित्तस्य निवृत्त सकल इतर मनोवृत्तेः। चित्तं यत्र यत्ने वर्तते, यत्नाधीनं स्वनियन्त्रणाधीनम् इत्यर्थः। यतनशीलं चित्तम्, अतः निवृत्त सकल इतर मनोवृत्तिः। आत्मानं विहाय अन्यत्र कुत्रापि मनसः वृत्तिरेव नास्ति। अन्यत्र सर्वतः सर्वस्मात् अन्यस्मात् चित्तं पूर्णरूपेण निवृत्तं, केवलम् आत्मनि एव वर्तते। अतः आत्मेतर सकल निवृत्तचित्तः, आत्मेतर यद्वर्तते तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि इदं निवृत्तं, निर्गतं। निवृत्तेः योगिनः आत्मनि योगं युञ्जतः। योगी कः? योगी युञ्जानः इत्यर्थः। युञ्जतः, योगं युञ्जतः, आत्मस्वरूपस्य सा उपमा। एवं रूपेण विद्यमानः यः वर्तते तत्कृते एषा उपमा, नाम एतत् सादृश्यम् इत्यर्थः। किं सादृश्यं? निवातस्थदीपः सादृश्यं। दीपः एव उपमा। तद्वत् निवातस्थदीपवत् एते युञ्जानः साधवः निश्चलाः। युञ्जतः आत्मावलोकनस्य सा उपमा। निवातस्थतया निश्चल प्रभदीपवत् निवृत्त सकलेतर मनोवृत्तितया निश्चलो ज्ञानप्रभः आत्मा तिष्ठति इत्यर्थः। तत्र किं भवति इति चेत्
दीपः निवातस्थः अस्ति, वातरहितस्थाने वर्तते, वातरहितस्थाने वर्तते, अतः चलनं नास्ति। चलनं नास्ति इत्येतावदेव न, प्रभामपि पुष्कलं योग्यरूपेण यच्छति, यावदपेक्षितं तावद् यच्छति, पूर्णप्रकोष्ठस्य कृते यच्छति। अतः स्पष्टयति निश्चलसमप्रभ दीपवत्। निश्चलः दीपः, समप्रभः दीपः। कोई भी विषय आए, निश्चल चित्त जो है वो उस विषय को अपना बुद्धि से कहाँ से भी ढूंढ के उपादान कर लेता है, समझ लेता है। अतः स्पष्टयति निश्चल समप्रभ दीपवत् निवृत्त सकलेतर मनोवृत्तिः। निश्चल समप्रभ दीपः तमेव दर्शयति, तद्वत् एषः अपि तमेव दर्शयति, तद्विना अन्यद् यद्यद् वर्तते तेभ्यः निवृत्तिमपि दर्शयति। निवृत्तिस्य निश्चले ज्ञानप्रभः आत्मा, निश्चलः आत्मा, ज्ञानप्रभः आत्मा, तत्र ज्ञानस्वरूपे आत्मनि यद् कोऽपि दोषः न भवति इत्यर्थः। निश्चले ज्ञानप्रभः आत्मा तिष्ठति इत्यर्थः। यत्रोपरमते चित्तं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनिपश्यति। एतत्तु विंशतितमः श्लोकः। ज्ञानप्रभः आत्मा तिष्ठति इत्यर्थः। अनेन यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठति, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इति 18 श्लोकः पूर्णः। यदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते